अधूरी रह जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हालत को देखते बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को संचालन करना उचित नहीं है। यात्रा को रद्द करने की घोषणा की जा रही है। बता दें कि इससे पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और इसके बाद 21 जुलाई को शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब यात्रा को रद्द करने का औपचारिक ऐलान हो चुका है। इससे पहले यात्रा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। याचिका अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। इतनी संख्या में लोगों को आने से कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। इस साल सिर्फ 1000 तीर्थयात्री ही कर सकेंगे हज यात्रा। सऊदी सरकार का नया आदेश। पवित्र शहर मक्का में हर साल इन दिनों करीब 25 लाख लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया। नए नियम के मुताबिक 65 साल से कम उम्र के लोग ही हज यात्रा पर जा सकेंगे और उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय हर साल हज के लिए विशेष तैयारी करता है, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी है। सऊदी अरब में इस साल केवल 1000 मुस्लिम तीर्थयात्री ही हज कर पाएंगे। हज यात्रा इस साल 19 जुलाई से शुरू होगी। 1000 तीर्थयात्रियों में सऊदी अरब से बाहर का कोई नहीं होगा। देश में पहले से ही रह रहे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मुस्लिमों को इस बार हज के लिए अनुमति दी गई है। राम मंदिर का भूमि पूजन 3 दिन चलेगा। 3 अगस्त को गणेश पूजा से शुरुआत। यह है पूरा कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। श्री राम मंदिर पूजन का कार्यक्रम 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से राम भक्तों के लिए खुशी भरी खबर है। कई दशकों से राम भक्त राम मंदिर के लिए आस लगाकर बैठे थे और अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बीते दिनों 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पश्चात ट्रस्ट का गठन हुआ था और ट्रस्ट ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि के परिसर की तैयारी तेज कर दी थी। उसी कड़ी में 25 मार्च को रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था। विराजमान रामलला को शिफ्ट करने के बाद जमीन का समतलीकरण का कार्य पूरा हो गया है। भगवान के गर्भगृह 2.77 एकड़ के अंदर ही रहेगा, जिसमें पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ काशी के विद्वान और अयोध्या के पुरोहित भूमि पूजन प्रधानमंत्री से कराएंगे। 20 जुलाई को मनाई जाएगी हरियाली तीज। पति की लंबी उम्र की कामना से किया जाता है ये व्रत। हरियाली तीज या श्रावणी तीज का उत्सव सावन माह में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार 23 जुलाई को मनाया जाएगा। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिला झूला झूलती है, गाती है और खुशियां मनाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का पूजा करने से सारे संकटों के बादल छट जाते और सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। टीम पायलट को फौरी राहत। राजस्थान के बागियों की किस्मत पर फैसला 24 जुलाई को सुनाएगा हाई कोर्ट। राजस्थान के सियासी संग्राम में हाई कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। अब तक विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट व अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। बता दें, सचिन पायलट खेमे की तरफ से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। आज सभी पक्षों द्वारा दलीलें रखी गई। वहीं इससे पहले अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के मामले की सुनवाई के दौरान बागी विधायकों की पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने बेतहाशा जल्दबाजी दिखाई और नोटिस जारी करते वक्त कोई कारण भी नहीं दिया। मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया, महामारी के बीच नोटिस का जवाब देने के लिए विधायकों को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है। इन तथ्यों को पढ़ने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि फैसला पहले ही तय कर लिए गए निष्कर्ष का नतीजा था। विधायक दल की बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी चाहती है कि विधानसभा भंग हो।
राजस्थान कांग्रेस में चल रहे संकट और हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस वक्त राज्य में कोई नहीं चाहता कि विधानसभा भंग हो और वे चुनाव में जाए। मंगलवार को बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान गहलोत ने कहा, न ही कांग्रेस और न ही बीजेपी चाहती कि विधानसभा भंग हो और चुनाव कराया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से आप लड़ रहे हो। आपके प्रति आदर कई गुना बढ़ गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप सभी के पास फोन है, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं है। सचिन पायलट और उसके समर्थक 18 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने के बाद मंगलवार को तीसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। कोरोना के असर पर सर्वे। दिल्ली में 23% आबादी तक पहुंचा कोरोना। इतने लोगों में एंटीबॉडी भी डेवलप हुई। 77% लोगों को अभी भी संक्रमण का खतरा। एक समय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने पूरे देश के लोगों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन उसी दिल्ली से सबसे पहले गुड न्यूज सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरो सर्वे का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में लगभग 22.86% जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और इसमें एंटीबॉडी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी राजधानी की 77% जनसंख्या ऐसी है जो कि इस बीमारी से बची हुई है। मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि इस बीमारी को हर वो इंसान पसंद है जो इससे बचा हुआ है, इसलिए हमको बेफिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी 77% लोगों को इससे खतरा है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की दौड़ में सबसे आगे कौन सी कंपनी है, आइए जानते हैं। कोरोना वैक्सीन की दौड़ में चीनी कंपनियां सबसे आगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी टक्कर में, भारतीय वैक्सीन के नतीजों का इंतजार जारी। दुनिया भर के रिसर्च 160 से ज्यादा वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसमें 26 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में हैं। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को क्लिनिक तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन जल्द से जल्द सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन पाने के लिए ह्यूमन ट्रायल का फेज 1, फेज 2 और फेज ट्रायल्स को मर्ज किया गया है। दुनिया भर में कई वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के नतीजे आने शुरू हो गए। आइए जानते इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे 5 विदेशी वैक्सीन में मची है होड़। फर्स्ट, कैंसिनो बायोलॉजिक्स, इकलौती वैक्सीन जिसे चीनी मिलिट्री से मिली इस्तेमाल की इजाजत। सेकंड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, लैंसेट में पब्लिश नतीजों ने वैक्सीन को बताया सेफ और इफेक्टिव। थर्ड, सिनोफार्म, फेज 3 के ट्रायल शुरू, सबसे पहले आ रही है वैक्सीन। और सिनोवैक बायोटेक, बांग्लादेश में फेज 3 के ट्रायल्स शुरू। 5, मॉडर्ना, 27 जुलाई से फेज 3 ट्रायल्स, अगले साल जनवरी तक वैक्सीन लाने की तैयारी। उनकी हर चालबाजी पर भारत की रहेगी नजर। बॉर्डर तनाव के बीच सेना को मिला शक्तिशाली ड्रोन। भारत चीन के पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव की स्थिति लंबे समय से बरकरार है। इस बीच भारतीय सेना को एक ऐसा ड्रोन मिला जिसमें भविष्य में चीन के गलत मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। DRDO के वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए भारत नाम का ड्रोन सेना को दिया है। चीन को ताकत दिखाकर बोला US। भारत संग रक्षा संबंध 21वीं सदी में सबसे अहम। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है। अमेरिका और भारत की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। इससे न सिर्फ चीन को भारत अमेरिका सहयोग को लेकर संदेश दिया है, बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने सीधे तौर पर चीन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक बताया और चीन की सेनाओं के क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार भी बताया। चीन को पाकिस्तान ने भी दिया झटका। बीगो ऐप पर लगाया बैन, टिकटॉक को दी चेतावनी। इस महीने के शुरू में लाहौर हाईकोर्ट में एक नागरिक ने कई याचिकाएं दायर की थी, जिसमें टिकटॉक पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐप आधुनिक समय की बड़ी शरारत है, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाने का एक स्रोत बन गया है। दूरसंचार नियामक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सोशल मीडिया ऐप विशेष रूप से टिकटॉक और बीगो पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायत मिली थी। डूबी सड़कें, हर तरफ पानी पानी, लाखों लोग बेघर। बिहार, असम में बाढ़ से हाहाकार। बिहार में नदियां उफान पर है, दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा ये कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल है। सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। असम में बाढ़ से 84 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी। यूपी में भी बढ़ता जा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार में नदी के तटबंध टूटे, गाँवों में घुसा पानी। बिहार हर साल इस तरह बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन कुदरत की इस मार से बचने के लिए स्थायी इंतजाम पर अब तक काम नहीं किया गया।